नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वो जो है घातांकों के इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट ट्रिक बताया जाएगा आपको, जो कि आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। मैंने करीब 4-5 उदाहरण लिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, इसकी घात 154 है। सेकंड क्वेश्चन है 1533, इसकी घात 74 है। और थर्ड लिखा है 5019, इसकी घात 212 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1234, इसकी घात 977। और 5510, इसकी घात 88। इसमें हम लोग को सॉल्व करके इकाई अंक निकालना है। अगर हम लोग नॉर्मल वे से सोचे, ठीक है, आप लोग फ्रेशर्स है तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका मतलब है 1533 का मतलब है कि 1533 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे, 74 बार गुना करेंगे, ठीक है ना। ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इसका शॉर्टकट मेथड क्या है। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका शॉर्ट मेथड या ट्रिक क्या है, ये हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले किधर देखना है, वो जो है ये संख्या हो गया। मान लो पहला उदाहरण है, इसमें जो आधार है, आधार क्या है ये बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, ठीक है। ये आधार है, इसको घात बोलते हैं। इसमें ये पूरा आधार है, इसमें घात देखते हैं। हम लोग देखते हैं आधार की इकाई अंक, ठीक है। आधार का इकाई अंक कौन सा है, इसमें 5 है। इसमें आधार का इकाई अंक, आधार मतलब ये नीचे वाला कहलाएगा पूरा, लेकिन इसमें इकाई अंक कौन सा है, ये इकाई है। इसमें हम लोग देखें तो आधार कौन सा है, 5019 है। इसमें इकाई अंक 9 है। इसमें देखें हम लोग इकाई अंक तो कौन सा है, 4 है। इसमें अगर देखें इकाई अंक तो क्या है, 0 है, ठीक है। अभी हम लोग जितने भी देखे हैं वो किसका देखे हैं, तो घात को नहीं देखे हैं। हम लोग किसको देखे हैं, जो आधार है, जो आधार में जो संख्या है उसकी इकाई अंक हम लोग देखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो शॉर्टकट ट्रिक वही याद रखना है, इकाई अंक मतलब आधार का इकाई अंक की बात करते हैं, ठीक है। आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक यदि 0, 1, 5 या 6 हो, 0, 1, 5 या 6 हो, ध्यान से देखिए, तो उस पूरे संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या होगा, यदि 0 हो, देखिए क्या क्या होगा, इधर नीचे लिख रहा हूं। यदि आधार का जो संख्या है उसका इकाई अंक अगर 0 हो तो आंसर क्या है, क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। यदि इकाई अंक, आधार का इकाई अंक यदि 1 हो तो 1 आंसर ही होगा। यदि आधार का इकाई अंक अगर 5 हो तो 5 ही होगा। यदि आधार का इकाई अंक यदि 6 है तो आंसर हमारा 6 ही होगा। दोस्तों ये शॉर्टकट ट्रिक है। जैसे कि हम लोग देखें किसमें 0, 1, 5, 6 है, इसमें है, इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट इसको देखना है। अगर 5 है यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर इसका 5 होगा। इसमें तो 5 नहीं है, इसमें भी मतलब 0, 1, 5, 6 होना चाहिए। इसमें 0 है, इसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों याद रखना है, ठीक है। सेकंड ट्रिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया आधार की इकाई यदि जो है 1 मतलब 0, 1, 5 या 6 रहे तो। और बात करते हैं यदि इकाई अंक, यदि आधार का इकाई अंक ना, फिर से बोल रहा हूं, ये फर्स्ट रूल हो गया, ये सेकंड रूल। यदि आधार का इकाई अंक, यदि आधार का इकाई अंक कितना हो, 4 हो, तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे। यदि आधार का इकाई अंक 4 है, जैसे कि इसमें 4 है, तो हम लोग को इस कंडीशन में क्या देखना है, घात देखना है। किस कंडीशन में, घात। यदि उस वाली संख्या में, जिस वाली संख्या का आधार इकाई अंक कितना है, 4 है, उसमें घात को देखना है। यदि घात सम हो या फिर एक घात क्या होगा, घात विषम हो सकता है या फिर सम होगा, विषम घात हो तो याद रखना है। यदि सम घात हो दोस्तों, तो सम घात हो तो आंसर क्या होगा, 6 होगा। यदि विषम घात हो तब क्या होगा, 4 होगा। डायरेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। मतलब इसका आंसर देखेंगे हम लोग, ये 4 वाला रूल है। 4 वाला रूल क्या बोलता है, यदि आधार का इकाई अंक, ये आधार का इकाई अंक 4 है, यदि 4 हो तो इस कंडीशन में हमको घात देखना है। ये जो घात है 977, आप खुद देख सकते हैं, 7 जो है सम है कि विषम है, ये विषम आ रहा है तो आंसर इसका क्या होगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। अगर यहाँ पे मान लो 78 रहता तो यह सम संख्या रहता तो आंसर क्या आता, डायरेक्ट 6 आता। लेकिन अभी जो है यहाँ पे 77 था, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 4 आ रहा है। क्लियर है, विषम है इसलिए 4 आ रहा है। ये 4 का नियम बोलता है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा नियम, 9 का नियम देख रहे हैं।
यदि इकाई अंक क्या हो 9 हो, इस संख्या में इकाई अंक 9 हो तो फिर क्या होता है, इसमें भी देखना है भाई समघात और विषम घात, समघात और विषम घात। समघात होने पर घात जो है, अगर समघात होने पर क्या आएगा तो याद रखना है दोस्तों, समघात होने पर यहाँ पे आएगा 1 आएगा और विषम घात होने पर यहाँ पे 9 आएगा, याद रखना है। तो इसमें देखिए ये जो सवाल है, ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं यदि घात जो है, ये 9 का नियम देख रहे हैं, घात अगर सम हो तो क्या आएगा 1 आएगा आंसर। ये सम है यहाँ पे तो घात क्या आएगा, इसका आंसर इसका 1 आएगा। यदि विषम घात होता तो आंसर क्या आता, 9 आता। ये जो है 9 का नियम बोल रहे हैं। कौन कौन सा संख्या बचा हुआ है, 1 हो गया, ठीक है ना, हम लोग देख रहे हैं अब कौन कौन सा संख्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 4 तो हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 बचा हुआ है, 8। ये सब का नियम क्या बोलते हैं, इसका नियम देखने से पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो भी संख्या दिया रहेगा, जैसे हमारा ये नियम के तहत बन गया, इसका आंसर 5 होगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यदि इकाई अंक क्या हो, जैसे ये है 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी हो, ऐसा है, तो सबसे पहले क्या करना है, यदि इकाई अंक ये हो 3 है तो फिर क्या करना है, या फिर चारों में से कोई भी एक हो, सबसे पहले घात को किससे भाग देना है, घात को आप लोग को 4 से भाग देना है। जैसे कि घात 74 था और 4 से भाग दे रहे हैं, हमको शेषफल से काम है, इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, ये 4 एकम 4 हो गया, ठीक है, 3 बचे गए, ठीक है, 4 अट्ठे 32, तो शेषफल कितना आएगा 2, शेषफल 2 आ रहा है। उसको घात किस में चढ़ा देना है, जो आधार का इकाई अंक है उसकी घात क्या लिख देना है, जो शेषफल आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है तो कितना हो गया, 3 तिया 9, आंसर क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। बाकी तो लगभग सेम क्वेश्चन है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, मान लो इसी प्रकार से, मान लो सेकंड उदाहरण ले रहा हूं मैं, 7 128, इसकी घात मान लो 10 है दोस्तों, ठीक है, या फिर 11 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई मतलब नहीं हम लोग को, ठीक है। क्या आएगा, तो इस कंडीशन में 8 है तो 11 को घात को किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। ये 3 का क्या उपयोग रहेगा, जो आधार का इकाई अंक है उसके ऊपर लगा देना है ये 3 को, ठीक है। तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 कितना हो गया 64, 64 इंटू 8, फिर 4 अट्ठे 32, 32 का कितना आएगा, इकाई अंक 2 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका 2 आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार बनाना है। एक बार इसका समरी फिर से करा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। घातांकों के इकाई अंक निकालने के लिए बड़ा सवाल आप लोग को पॉसिबल है ही नहीं कि इस पूरे को आप लोग इतना बार गुना करो, 23 45 को 154 बार गुना करो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना, कि आप लोग उतने कम समय में, एग्जाम के कम समय में ये सब कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो इसके लिए यही ट्रिक है दोस्तों, याद रखना है। सबसे पहले क्या देखना है, आधार का इकाई अंक देखना है। क्या देखना है आपको, आधार की इकाई अंक क्या है। यदि आधार का इकाई अंक 0 हो या फिर 1 हो या 5 हो या फिर 6 हो, 0 156 अगर हो तो सेम रहेगा। यदि इकाई अंक 0 है तो 0 रहेगा आंसर, यदि इकाई अंक 1 हो तो आंसर 1 होगा, यदि इकाई अंक 5 हो तो आंसर 5, यदि इकाई अंक 6 हो तो आंसर 6। ये हुआ है, देख लीजिए, ये उदाहरण इसमें 5 आंसर आएगा, इसमें 0 आएगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यदि इकाई अंक 4 हो, ये वाला सवाल को देखते हैं। यदि इकाई अंक 4 हो तो क्या करना है, 4 वाला कंडीशन में घात को देखना है, घात जो है सम है कि विषम है। यदि घात जो है सम है तो आंसर क्या आएगा उसका, हर कंडीशन में कोई भी सवाल रहे, चाहे यहाँ पे मैं दूसरा सवाल लिख देता हूँ कि 5 9 8 4 की घात 1977 लिख देता हूँ। इसमें क्या आ रहा है, विषम आ रहा है यहाँ पे घात, तो विषम वाले में क्या रहेगा, विषम वाले में आंसर 4 आएगा इसका, ठीक है, जो भी रहे, ठीक, याद रखना है सर। यदि इकाई अंक 9 हो दोस्तों, तो इसमें भी क्या है आपको इकाई अंक सबसे पहले इसी को देखना है, उसके बाद घात को देखना है, घात सम है कि विषम। यदि घात जो है सम है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, यदि घात विषम हो तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। और बाकी जो भी अंक बच रहे 2 3 7 8, अगर ऐसे में इकाई अंक जो भी क्वेश्चन रहे इसमें क्या करना है, घात जो दिया रहेगा उसमें हम लोग को 4 से भाग लगाना है, जितना शेषफल आएगा उस शेषफल को किसकी घात में चढ़ा देना है, ये आधार की इकाई अंक की घात में चढ़ा देना है, जिससे आंसर हो। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे यदि आधार का इकाई अंक 4 हो तो अगर सम घात में 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि आप इधर साइड वर्क करके देखिए, 4 का मान लो सम घात करके हम लोग 2 कर देते हैं, या 4 की घात हम लोग 4 कर देते हैं, ठीक है, ये सम घात है। तो 4 चौक कितना होता है, 16 होता है, तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा इकाई अंक। अब 4 की घात 4 है, 4 को हम लोग 4 बार गुना करेंगे, ठीक है, ये सम बार गुना कर रहे हैं, तो 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक 6 बचा है।
6 चौक 24, इकाई अंक 4 बचा है, और 4 चौक 16, फिर 6 आ रहा है। ठीक, इसलिए क्या है 6 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। और विषम घात में देखते हैं 4 वाले में, 4 का विषम घात मान लो 1 है, तो आंसर क्या आता है 4 ही आएगा। 4 की घात 3 करेंगे, मतलब 4 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो 4 चौक 16, 6 चौक कितना हो रहा है 6 चौक 24 हो रहे हैं, तो 4 आ रहा है, तो इसलिए क्या है विषम घात में ये हो रहा है। उसी प्रकार 9 का नियम भी लागू हुआ है। अगर 9 को हम लोग विषम घात लेते हैं तो 9 एकम 9 ही आता है। ठीक है, तो विषम घात वाले में 9 आएगा, और सम घात वाले में मतलब 2 बार गुना करेंगे 9 × 9, तो कितना आएगा 81 आएगा। 81 में इकाई अंक 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आया हुआ है दोस्तों। थैंक यू।